अस्सलामुअलैकुम। ईद उल फितर के स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद उल फितर खुशियों का दिन होता है और सब लोग इस दिन खुशियां सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मीठा खाते हैं, सवैयाँ खाते हैं और बाकी चीज़ें सारा कुछ चलता है। लेकिन पूरा महीना रमज़ान मुबारक यानी कि इबादत में गुजरता है, पूरे एहतमाम के साथ गुजरता है। और उसके बाद जब ईद का दिन होता है तो यकीनन ये खुशी का दिन होता है, जिस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ मुलाकातें होती हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ आनियाँ जानियाँ शुरू होती हैं। ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें जैसे मुलाजमीन होते हैं, अपने शहरों से बाहर होते हैं, इसी तरह से क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, देखी जाती है, तो क्रिकेटर्स की लाइफ कैसी होती है, ख़ास तौर पर ऐसे ख़ास त्योहारों पर जैसे ईद होती है। कभी वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, कभी पाकिस्तान में होते हैं, फिर ऐसी शख्सियात होती हैं जिनसे हर कोई मिलना चाहता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस ईद उल फितर के खूबसूरत मौका पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको ईद मुबारक। जितने आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनी तौर पे आपने जैसी अभी बात की है, खुशी की है बात। और रमज़ान का महीना, सारा टाइम आपने देखा है, हर कोई जो है बिजी था इबादत में। और ये उसके बाद एक त्यौहार आता है तो और दुगनी हो जाती है खुशी। तो आई हम्म। थिंक मेरा ख्याल है कि एक मौका है और खुशी का मौका आ गया है। और इससे पहले रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अच्छा तौसीफ साहब, हम बात तो और भी बहुत सारे पहलुओं पर करेंगे, लेकिन आज ईद उल फितर का दिन है तो इसका आगाज़ हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि इस दिन का आगाज़ भी बाकायदा तौर पर खाने पीने से ही होता है, मीठी डिशेस से होता है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आप यानी कि तौसीफ अहमद साहब बचपन से लेकर अब तक क्या ऐसी डिश है जो उनको अच्छी लगती है और घर वालों को कहते हैं कि ये तो ईद उल फितर वाले दिन लाजमी होनी चाहिए? कोई ऐसी खास डिश या जो बने बस तौसीफ साहब कहते हैं बस ठीक है, आने दें। नहीं, बचपन का तो खैर इस वक्त मुझे बिल्कुल सच याद नहीं, लेकिन जाहिर है कि वो हम्म। उस जमाने में 1 रुपया और 2 रुपए वाला काम था। हम्म। तो वही लेके खुश हो जाते थे हम। और जाहिर है फैमिली। हाँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, यकीनी तौर पे फैमिली, यूं कि हम सब साथ रहते हैं भाई, तो आना जाना वो जो आपने कहा वो हम लोग के एज यूजुअल लोगों की तरह होता है। बिल्कुल आना जाना होता है। और उसके बाद वही वाली बात के सेवइयाँ खाना, और उसमें कुछ नमकीन का हिस्सा भी होता है। तो वो जहाँ जाओ तो फिर कुछ ना कुछ देते हैं। तो मतलब ये पोजीशन हो जाती है एंड तक के, बस कहते हैं बस ठीक है, बोला थोड़ा सा चख लें चख लें। तो उसी में इतना काम हो जाता है। हाँ, पर्टिकुलर बात आपने की घर में मेरे, जब हम दायरे नमाज पढ़ के आते हैं, और तो वो शीर खोरमा जो होता है ना, शीर हम्म। खोरमा बनता है। और उसमें वाइफ और सब मिलके जो है ना वो उसमें छुआरे और डिफरेंट चीजें जो हाँ। लवाजमात होते हैं वो हो, तो फिर वो खाने की बात ही कुछ होती है। उफ। लेकिन हाँ, हम्म। ये जरूर है कि ना होते हुए भी बद हम्म। एहतियाती हो जाती है, क्योंकि पूरा रमजान इस तरह गुजरा होता है। और फिर एकदम खुल जाए, जिसे कहना चाहिए, समझ लें एक तरह से वो शैतानी आ जाता है ना आदमी के ऊपर। तो वो अच्छा बस तौसीफ साहब, आपने पहली मर्तबा यानी कि आपने जब ईदी दी किसी को, और क्रिकेटर, एक तो लाइफ क्रिकेटर बनने से पहले, पाकिस्तान की तरफ से खेलने से पहले एक लाइफ थी आपकी, एक वो लाइफ थी जो आपने पाकिस्तान खेलने के बाद जिसका आगाज़ हुआ। तो जब पाकिस्तान खेलने के बाद ईद आती थी तो वो ईद और उससे पहले वाली ईद में क्या फ़र्क होता था? लोग आपसे मिलने आते थे, रिश्तेदार मिलने आते थे और फिर ईदी देते थे आप लोगों को, वो क्या माहौल होता था? या माहौल तो बिल्कुल गहमा गहमी थी, क्योंकि मैं जिस इलाके में पहले रहता था वहाँ मेरी सिस्टर भी उधर ही रहती थी, और भी एक दो। तो वो जाहिर है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बहनोई जो है वो ईद की नमाज के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर एक कचौरी, अभी भी मुझे याद है, वो तो डेथ हो गई उनकी, मगर अभी पर्टिकुलर एक कचौरी मिलती है, हम्म। वो हमारे घर लेके आते थे।
और वो हम जो है ना स्टार्ट वहीं से करते थे। ज़ाहिर है शीर खुरमा तो बना ही होता है, लेकिन उससे हम स्टार्ट कर देते थे नमकीन और वो था। फिर हाँ, आना जाना लगा रहता है। और एक एक मेज़ मुझे याद है कि लगी होती है और उसमें सारी चीज़ें जो रखी हुई होती हैं और वो मिठाई भी लेके और हर चीज़ मतलब मौजूद है, जो आता जाता है तो उनके बैठ के वो खाते हैं फिर इस तरह। और जहाँ तक ईदी की आपने बात की, अ, बिल्कुल, हमें ₹2 मुझे याद है कि मुझे पड़ोस के कुछ फैमिली थी, वो ₹2 मुझे देते थे। ₹2 का तो याद है मुझे। अच्छा। और फिर उसके बाद 5 भी हो गए, 10 भी हो गए। लेकिन जब ये मेरी पोजीशन आई तो फिर तो जो 5 और 10 जेब में जाते थे, उससे ज़्यादा फिर जेब से बाहर निकलना शुरू हो गए। यानी कि ज़ाहिर है हमारे जो छोटे बच्चे थे, जो भतीजे, भांजे सब जो जितने थे, वो आते थे और हमें हमें भी वही और उनको भी वही कि जब ये होता था तो जाते ही घर में इसलिए थे कि कोई ईदी देगा हमें। और ईदी हम्म। उस वक़्त मिलना जो है एक बड़ी बात, चाहे वो ₹2 की हम्म। उसमें मिलती थी। लेकिन हाँ, जब बड़े हो गए तो ज़ाहिर है जेब देना पड़ी और फिर हक भी बनता था उनका। हम्म। तो हमें तो 2 से ₹5 तक की याद है, और बल्कि 2 ही रुपए रखूँ तो ज़्यादा है, 5 का नोट तो नहीं। ₹2 का मुझे याद है, हाँ। सही। लेकिन अब तो भाई उनसे बात करो तो चलें। ₹5 से कम बात ही नहीं अब करते। कितनी ईदी की डिमांड होती है? अब तो जाहिर सी बात है, अब आप ईदी देने वालों में से हैं। और हाँ। कितनी ईदी आप मैक्सिमम, आप कितनी डिमांड कितनी होती है, फिर मैनेज कैसे करते हैं? क्या ये थोड़ा शुगल चलता है इस हवाले से? तब पहले तो हम अपने बड़ों से बड़ों मीन के फैमिली की, जैसे वाइफ है और फिर मेरी घर में जो है वो माशाल्लाह बहू है, मेरी पोती है, हम 4 एक आदमी हैं। बेटी मेरी एक्चुअल है दुबई में, और वो वहाँ होती है तो ज़ाहिर है कि, लेकिन हम यहाँ से उसको रमज़ान में ही काफ़ी कुछ उसको ईदी के तौर पे जो है भेजते हैं, ताकि उसके बच्चे भी जो है वो कुर्ता शलवार और ये सब पहन लें, तो वो यहाँ से जाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए ईद से पहले ही जो काम शुरू हो जाता है, जी। और काम ऐसे शुरू होता है कि ये जोड़ा बनवा दें, ये चप्पल ले लें, ये मैचिंग का ये हो जाए, ये मैचिंग वो, उसमें ही काम उतर जाता है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। हम्म। तो फटीक तो लंबी पड़ती है, सच्ची बताऊँ, कुछ ही होती है लेकिन फटीक लंबी है, लंबी फटीक है। अच्छा, तौसीफ अहमद साहब, एक हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है ना, ईद के मौका पर ससुराल की ज़ियारत लाजमी सी हो जाती है, मतलब ये भी एक शामिल है। तो आप भी ईद पर या ईद के पहले दिन, दूसरे दिन ससुराल जाना पसंद करते हैं? यानी कि घर वालों की जानिब से ये डिमांड होती है कि जी चलें, आप जाते हैं आप? पहले पहले था, लेकिन मैं इस मामले में मुझे बहुत ही, वो कहते नहीं थे बेचारे, अब तो मेरी ससुराल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। उसमें यूं कि मेरे दोनों ससुर और सास दोनों की डेथ हो गई, और जो है मेरे साले वगैरह हैं उनके पास। लेकिन मैं अब कम जाता हूँ। लेकिन उस टाइम में भी ऐसा होता था कि बस छू छू के आ जाने वाली बात, के छू के आ गया। हाँ, वो हाँ। कितने कहते रहती थी कि बैठो, ये बैठते नहीं है ये, वो वजह ऐसे नहीं थी, बस पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं, त्योहार पे तो एक आध जो है वही मैंने बताया कि कुछ खा पी लिया है, बाकी वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे तौसीफ अहमद साहब के साथ ईद के हवाले से। स्टे विद अस। तौसीफ साहब, एक तो आपने दुबई का भी जिक्र किया कि आपकी कुछ ईदें वहाँ पर गुजरी और वो काफ़ी खुश्क थी, लेकिन इसके अलावा जब आप पाकिस्तान टीम में थे, यानी कि आप स्क्वाड में थे, प्लेइंग 11 में थे, तो कोई ऐसी ईद थी जो पाकिस्तान से बाहर गुजरी हो और वहाँ का कोई वाक़या आप शेयर करना चाहें, या कोई कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? देखिए होम सिकनेस मुझे बहुत थी, इसलिए कि मैं जब खेला हूँ उसके बाद से मैं कराची से बाहर तो कभी गया ही नहीं। और एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं हैदराबाद, कोई टीम मुझे ले गई थी, ये खेलने से पहले की बात बता रहा हूँ, कि मुझे लेके गई थी। रात को मैंने उनसे बोला मुझे घर छोड़ के आओ भाई। वो मैं नहीं, हाँ मैं होम सिकनेस, और फिर मैं कभी निकला ही नहीं कराची। ये टेस्ट मैच में ही मैं पहला कराची और उसके बाद फैसलाबाद में दूसरा टेस्ट था, वहां गया था। लेकिन आप बिलीव करें,
मतलब बेचैनी, और कभी निकला नहीं ना, कोई आदमी निकला नहीं तो फिर क्या करेगा वो, तो यही है। अच्छा, जहां तक वहां की आपने बात की, तो यस, बिल्कुल। और एक ईद नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ हमने कोई 2 महीने के करीब, या 1.5 महीना या 2 महीने के करीब हमारी टेस्ट सीरीज थी, वनडे सीरीज थी। तो दोनों ईदें हमने वहीं गुजारी थी। हम्म। और मुझे अच्छी तरह याद है, वाकई की जहाँ तक आपने की, तो हम्म। वही होम सिकनेस का, जहाँ मैं जो है, क्योंकि वहाँ तो बड़ा इजी था, क्योंकि हमारे घर में फ़ोन की प्रॉब्लम थी, हम्म। पड़ोस में जाना पड़ता था सारा। तो वो मैं समझ रहा था शायद मैं ही ऐसा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं ही ज़ाया कर रहा हूँ सारे पैसे, क्योंकि वो ईद के दिनों में और उससे हम्म। पहले भी खूब घर कॉल, दे कॉल, दो कॉल, मेरी भाभी फैमिली थे, हाँ कॉल हाँ। कर करके पागल है। कभी 8 पाउंड, कभी 7 पाउंड, कभी 10 पाउंड, कभी 15 पाउंड वाली उस टाइम में। तो ये, तो मुझे, और उसके फौरन बाद फिक्र ये होती थी, यार देखूं कितना, यूं क्या, होटल से ही हम मिला लेते थे ना, तो यार देखें कितना हो गया बिल, जाके देखता हूँ रिसेप्शन पे। तो अब रिसेप्शन पे मैं पहुंचा, तो हाँ वहां मंजूर इलाही हाँ हाँ। मौजूद, और वो भी यही, इसी उसमें, वो भी बिल मेरी चेक कर तरह रहे। जो है इसमें ही लगे हुए थे, बिल पेमेंट में और घर घर बात करने। तो ज्यादा टाइम जो है वो हाँ। इसमें गया, और ज्यादा जाया भी पैसा, सच्ची बताऊं कि इसी में हुआ है। फ़ोन में फ़ोन कॉल्स करना तब थोड़ा सा महंगी कॉल्स थी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, ये भी होता है कि आज के दौर में तो हम क्रिकेटर्स देखते हैं, जब कुछ सीरीज़ पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उस दौरान ईद आती है तो हमारे क्रिकेटर्स, उनकी दावतें होती हैं वहाँ पर, जो पाकिस्तानी फैमिलीज मौजूद हैं, फिर कुछ क्रिकेटर्स के दोस्त अहबाब वहाँ पर दावतें करते। तो आपके दौर में भी ऐसा होता था कि वहाँ पर आप मदऊ किया जाता हो, कोई फैमिली बुला ले, उन घर में किसी को दावत दे दें, या किसी होटल में कुछ होता था ऐसा? देखिए, वो टाइम पे अगर ईद वहां आ जाती है, अवन तो यूएई में तो हम रहे हैं इसलिए वहां पर जी जी। है, लेकिन वहां कोई ऐसा सच नहीं, हमारे अपने ही एक दो घर थे जो इसमें चले गए, बस वो भी ना सही। होने के बराबर ही है। लेकिन हम्म। टूर के टाइम में डेफिनेटली जो है पाकिस्तानी फैमिलीज जो है हमें बिल्कुल वहाँ पर बड़े मोहब्बत से जो है वो, और अब भी यही सिलसिला है जी कि जी। वो लोग अपने हीरोज को बुलाते हैं घर में कि जी आज खाएं। और फिर सीधी बात मैं आपको बताऊं जी जी। कि इन जगहों पे जाके आप अपने खाने को मिस बहुत करते हैं, और उस टाइम में तो हम्म। बहुत ही करते थे आप मिस, इसलिए कि वहाँ उस वक्त ये था ही नहीं रेस्टोरेंट। अब जाके जो है मिल गए पाकिस्तानी, इंडियन, ये सब है। बड़ा मुश्किल होता था खाना पीना वहाँ पे, तो फैमिलीज बुलाती थी, तो ये समझे कि मुफ्ता खाने के लिए उनके घर चले जाते थे कि खाना अच्छा मिल जाएगा। अच्छा सर, ईद की अगर बात की जाए, हम दोबारा चलते हैं तो अभी तो जब क्रिकेटर बने और अभी मौजूदा जो आपकी लाइफ है, जाहिर सी बात है जैसे आपने बताया कि पोती के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन बचपन में क्या होता था? आप कराची में थे तो बचपन में ईद वाले दिन फैमिली के साथ तब भी टाइम स्पेंड करते थे, या तब ये होता था कि बाहर खेल कूद में, और क्या मशगला होता था आपका ज़्यादातर? और देखिए, एक तो बड़ी छोटी फैमिली थी। अगर सही बात तो यह है कि मेरी मदर की डेथ जो हो गई थी, वो मैं शायद, मुझे होश भी इतना नहीं था, साल भर का भी नहीं होगा शायद। सही सही। और उसमें तो उसके बाद मेरे फादर ने बड़ा सेक्रीफाई किया, और जाहिर कि कोई शादी उन्होंने नहीं की। और हम 2 भाई और बड़े थे जब मैंने आँख खोली है, और मैं सबसे छोटा था। मेरी सिस्टर थी, और वो अलग अपने शादी होके रहती थी। तो घर में ही ज़्यादा रहा। और हाँ, इंतज़ार ज़रूर करता था कि कब 1 रुपए का नोट मिलेगा, और मैं कोई सामने ही, और वो भी दुकानदार भी इंतज़ार कर रहा होता था कि हम्म। भाई ये कब आएँगे। और उस टाइम जो है वो कोई चीज़ जिसे कहना चाहिए ना, वो लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ऐसे गुज़रता था, लेकिन उस टाइम में ईदी का इंतज़ार रहता था कि मिलेगी, तो फिर हम जाके जो है बाहर से कुछ खरीद लेंगे।
सही है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात कर लेते हैं कि मौजूदा क्रिकेट की थोड़ी सूरत हाल पर, चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करते हैं। हम आज तनकीद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कुछ बात करते हैं कि आखिर बेहतर कैसे हो सकता है। ईद का खुशी का दिन है और इस पर थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सर पाकिस्तान में हो गई ख़त्म हो गई। इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। हमारा हाल सबके सामने है। ये पाकिस्तान क्रिकेट सर तौसीफ अहमद साहब कैसे बेहतर हो सकती है? इसमें क्या ऐसा किया जाए कि ये थोड़ा बेहतर हो जाए? देखिए, मैं इसमें मुंसलिक रहा हूं और मैंने इनसाइड बहुत कुछ देखा। और अब उसका जिक्र करके इस मीठी मीठी हाँ। ईद के ऊपर जो है हम कड़वा नहीं करना चाहते कि, लेकिन जो अगर चीजें हैं उस पे बात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। थ्रू आउट हम बात भी करते रहें। और देखिए, आई एम सॉरी टू से, मुझे इस वक्त पोजीशन ये लग रही है कि कोई कहता है वेंटिलेटर पे है, मैं कहता हूँ वेंटिलेटर से भी नीचे चला गया है। इसको अगर आपने संभाला नहीं दिया, फिर आपकी बात कि कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है। 3-4 साल अगर आप ऑनेस्ट लोगों को रखें, देखिए टैलेंट जो है वो अपनी जगह, थ्रू मतलब सिस्टम के हिसाब से चले, सिस्टम है, हम भी इसी सिस्टम में खेल के आए हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि उस टाइम में और अब में ये फर्क है कि क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी खत्म हुई हुई है, मेहनत कम हो रही है जो हमें नजर। वैसे तो आप देखें तो वो ट्रेनर भी मौजूद, ये भी मौजूद, फैसिलिटीज इतनी, पैसों से माशाल्लाह भर भर के पैसे अल्लाह ताला और दे इनको। लेकिन क्वांटिटी हम जो है इसमें बहुत पीछे रह गए। तो इसमें ऑनेस्ट लोग आने चाहिए और थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड को, थोड़ा क्या, ठीक ठाक क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे पता है कि हमारे पास प्लेयर हैं जरूर, मगर इस लेवल में यानी कि इंटरनेशनल लेवल में जरा सा हमें बड़ा मुश्किलात देख लें। अभी भी आप लड़के जो हम लेके गए वो देख लें आपके, क्योंकि ये लेवल में बड़ा फर्क है। फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल में प्रेशर का आधा तो प्रेशर का है, 50% प्रेशर का है। 50% आप में अगर टैलेंट है तो आप उसको कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आई होप, अल्लाह करे, ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से, खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इस मुल्क के ने हमें दिया, हम इसको कहें। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि देखें, मैं तो बोलते में भी मुझे अच्छा नहीं लगता अपने जी। मुल्क के लिए, लेकिन अब ऐसी चीजें बाहर आई हैं कि मैं अगर खामोश रहता हूं तो मेरा क्या फायदा। दुनिया तो देख रही है और दुनिया क्या अपने प्लेयर ही बात कर रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसको अल्लाह से दुआ है और हम तो दुआ कि पे ही इसको चल रहे हैं बेहतर होना क्योंकि चाहिए। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, सर अब चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई है, लेकिन आगे पीएसएल है। यानी कि जब हम बात करते हैं टैलेंट की बात करते हैं, स्पेशली हम बात करेंगे पीएसएल वाकई में पाकिस्तान को टैलेंट दे रही है, यानी कि यंग टैलेंट वहां से आ रहा है और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है। आगे कुछ ही दिनों में उसका आगाज़ होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है? और मज़ीद आगे जो अभी मौजूदा क्राइसिस है पाकिस्तान क्रिकेट का, या जो बुरी सूरत हाल है, इससे निकलने में ये टूर्नामेंट या ये इवेंट पाकिस्तान को कोई मदद फराहम कर रहा है? देखिए, मैं तो काफी 3 साल तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा हूँ, वसीम अकरम थे, डीन जॉन वगैरह। जी जी। इस लेवल के उसमें तो जरूर कुछ प्लेयर निकल के आते थे और आए हैं भी हैं। जी जी। शर्जील ले लीजिए और कई ऐसे प्लेयर हैं जो निकल के आए जो हमारे लिए। लेकिन असल काम प्लेयरों का ये है कि ये 2020, और ये मैं आपको बताऊं, ये प्लेयर अब खेलना भी नहीं चाहते बड़े लेवल की क्रिकेट, चाहे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो। वो सोचता है मैं 20 खेलूं। हालांकि ये इसमें क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्ट्रांग आना पड़ेगा। आपके फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं खेलते क्रिकेट, फर्स्ट क्लास इनको खिलाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे प्लेयर डोमिनेट करते हैं, ये खेलना नहीं चाहते कि बड़े लेवल उस बिग उसकी हम वनडे या टेस्ट मैच की। तो इसके लिए हमें बड़ा स्ट्रांग आना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में ऐसे प्लेयर हैं जिनको, मैं नेथन लॉयन की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर है, वो उसको 20 नहीं खिलाते हो, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है?
सही। लेकिन हमारे यहाँ सारा फोकस जो है सारा फोकस हमारे यहाँ अच्छे T20 पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब सर आपका, और ईद के इस मौका पर एक मरतबा फिर ABN न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत ईद मुबारक हो। और हमने इस ईद के मौका पर बात की है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब के साथ, और उनकी लाइफ, उनकी ईदें कैसी गुजर रही हैं और कैसी गुजरती रही हैं उस पर बात की है। उनका कुछ एक्सपीरियंस बतौर क्रिकेटर आपके सामने रखा है। इसके साथ ही एक बार तो फिर आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।